पाकिस्तान के चित्राल के इलाके पर टीटीपी ने कब्जा कर लिया है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के चित्राल के इलाके में जबरदस्त 2 दिन से घमासान चल रही है। टीटीपी और पाकिस्तान की आर्मी में पूरी जबरदस्त जंग चली है, जिसके बाद पाकिस्तान के आर्मी के 11 जवान के मारे जाने की खबर है। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान आर्मी ने कहा है कि हमने 10 टीटीपी के आतंकवादियों को मार गिराया है। टीटीपी ने इस पर बयान जारी करके कहा है कि पहले से ही चित्राल के इलाके में हमारे हजारों की तादाद में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके मौजूद थे और हमने ये जो ऑपरेशन किया है ये हमने चित्राल के लोगों की सहमति से किया है, रजामंदी से किया है। उन्हीं की डिमांड थी, वो पाकिस्तान की सरकार और आर्मी से काफ़ी परेशान थे। साथ में उन्होंने यानी टीटीपी ने यह भी कहा कि हमने ही अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया था। जब तक पाकिस्तान की ये सरकार शरिया कानून लागू नहीं कर लेती, अपने जुल्म और सितम आवाम पर ख़त्म नहीं कर देती, तब तक हम इसी तरह से करते रहेंगे। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली चित्राल पर हुए कब्जे को नकारा है और इसका खंडन किया है, लेकिन टीटीपी ने पूरे ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। सरकार तो कर ही रही है आवाम को परेशान, टीटीपी ने अलग ही आतंक मचाया हुआ है, जिसकी वजह से कुल मिला के आवाम ज़्यादा परेशान है। वहीं दोस्तों, ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको दुनिया की ये ख़तरनाक मिलिट्री लग रही होगी। ये टीटीपी के फोर्सेस हैं, जी हाँ, जो सैनिकों के कपड़ों में हैं और टीटीपी ने कहा है कि ये ग्रेजुएट हुए हैं। ये हमारी अल्लाह की मिलिट्री है, अल्लाह की आर्मी है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में रहते हुए ही टीटीपी की पूरी आर्मी यानी सेना बना ली है, जो पाकिस्तान की आर्मी के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। वहीं मेरे दोस्तों, अब आपको एक और बड़ी खबर देना चाहूँगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तालिबान के लड़ाकों और पाक आर्मी के बीच हिंसक गोलीबारी हुई है। ख़तरनाक गोलीबारी में खबर अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन हमारे इनपुट से ये खबर कंफर्म है कि कई लोग पाकिस्तान आर्मी के जवान मारे गए हैं, कई जो है तालिबान के आतंकवादी मारे गए हैं। बराबर की टक्कर है और गोलीबारी आपको दिखाऊंगा मैं ज़रूर, ये देखिए। Granada de शुरू يلا ولا ولا يلا خير يلا كده سمك كده كان شبع يلا خير وخير मुसलमान भी। दोस्तों, इस बवाल के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का जो तोरकम बॉर्डर है वो बंद कर दिया है और तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी की हालत पतली कर दी है और पाकिस्तान आर्मी की आम व्हीकल को भी जब्त कर लिया है। देखिए, دا خده کې دا پکسي مکسي دا د شمشاد غر دا زیکویاک او دا پاکستان اوس به د خیر سره وټه زوړل لږ وخت کې انشاءالله। अब पाकिस्तान को ये क्लियर पता चल चुका था कि पाकिस्तान के अंदर के हालात तो ख़राब हैं ही, अब अगर तालिबान ने कुछ और हरकत कर दी तो पाकिस्तान का पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो जाएगा और हो सकता है पाकिस्तान की सरकार में भी उथल पुथल हो जाए। ऐसे में हालात बॉर्डर पर बिगड़ते हुए देखकर ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान की आर्मी ने हाई लेवल की मिलिट्री वहाँ पर तैनात अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर कर दी है।
उधर दोस्तों पाकिस्तान बुरी तरह से भड़क गया अमेरिका पर और कहा कि ये जो अफगानिस्तान में अमेरिका अपने हथियार छोड़कर भागा था, उसी हथियार का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान यानी हमारे इलाकों पर हमला हो रहा है। इस पर पहली बार अमेरिका ने तुरंत रिएक्ट किया और जवाब दिया। पाकिस्तान को जवाब देते हुए अमेरिका ने कहा कि हमने कोई भी हथियार अफगानिस्तान में नहीं छोड़ा, जो हथियार छोड़े थे उनको तबाह कर दिया गया है और साथ में कोई भी हथियार हमने पीछे छोड़ा ही नहीं, सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। अगर पाकिस्तान के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि हमारे अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए किया जा रहा है, तो पाकिस्तान हमें वो सबूत दिखाए। लेकिन एक बड़ी टेंशन की बात अब भारत के लिए हो गई है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना शाहीन एक्स नाम से एक खौफनाक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की मिलिट्री पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रही है और पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की आर्मी, ठीक इसी तरह से चीन की नेवी और चीन की एयरफोर्स ज़बरदस्त ड्रिल कर रही है भारत के खिलाफ। अब इसमें भारतीय मीडिया और भारतीय एक्सपर्ट को डर यह है कि अगर भारत की भिड़ंत चीन से हुई या पाकिस्तान से, तो अचानक से दोनों ही देश भारत पर टूट जाएंगे। दो तरफा जंग भारत को झेलनी पड़ सकती है। आइए मैं आपको कुछ उनकी ड्रिल की तस्वीरें दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले कि मामला कितना गंभीर है। इसके अलावा एक बड़ी खबर और अब मैदान में आई है। खबर यह है कि मार्केट में और पूरी दुनिया में जो ड्रोन इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जिस देश के हो रहे हैं वो देश चाइना है। चाइना ख़तरनाक ड्रोन बनाकर उसको बेचना शुरू कर चुका है। बता दूं कि सऊदी अरब, कतर, न जाने कितने ऐसे देश हैं जो चीन के सस्ते और ख़तरनाक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दुनिया भर में 70% ड्रोन का इस्तेमाल जो दुनिया कर रही है वो चीनी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। भारत इसको देखकर सकते में आ चुका है और भारत ने अब अपने ड्रोन की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और भारत की प्लानिंग ये है कि चीन की तरह ड्रोन की मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करे। वहीं नेपाल को भारत ने बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार ने 10,000 मेगावाट की डील सालाना कर ली है नेपाल से। अगले 10 सालों तक भारी मात्रा में भारत बिजली नेपाल को देगा, साथ में कुछ प्रतिशत बिजली और कुछ साजो सामान नेपाल से भारत इंपोर्ट भी करेगा। इससे जो नेपाल की सरकार है काफ़ी गदगद हो गई है, लेकिन फिर भी नेपाल पर भरोसा करना सही नहीं है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि नेपाल 2 मिनट में चीन के लिए गुद्दी लाल कर देता है मोदी सरकार की। चाइना का एनवॉय जो नेपाल में है उसने भारत के खिलाफ बयान दिया था। याद होगा 2 दिन पहले की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि नेपाल में रहने वाले चाइनीज़ एनवॉय ने कहा था कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ
अच्छा व्यवहार नहीं करता है और चाइना बेहतर बिजनेस के लिए देश है, भारत की मार्केट अच्छी नहीं है। ऐसे में भारत जो है बुरी तरह से चाइना पे भड़क चुका है और भारत ने नेपाल से कहा है कि आपके देश में मौजूद ये जो एनवॉय मौजूद है चीन का, इस पर कार्रवाई कीजिए। दोस्तों, बड़ा कदम अब चीन ने एक और उठा लिया है। चाइना ने आईफोन को बैन कर दिया है, एप्पल प्रोडक्ट और यहां तक कि स्मार्ट वॉच एप्पल की भी बैन कर दी गई है। उन्होंने यानी चीन की गवर्नमेंट ने अपने अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों से, अफसरों से साफ कह दिया है कि आप एप्पल के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना और विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। ये हमारे लिए और हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए घातक है। अमेरिकी एयरफोर्स का रिटायर्ड जनरल, उसका एक ऐसा बयान आया है जिसने अमेरिका की चिंता को दर्शाया है। उन्होंने बयान देकर कहा है कि चाइना हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। चाइना हमारे साथियों को, हमारे दोस्तों को हमसे दूर कर रहा है और ये कदम हमारे लिए खतरनाक है। अमेरिका के रिटायर्ड जनरल ये बात कह रहे हैं, सुनिए। I do think it's imminent. I think the more that the Xi Jinping puts restrictions on its economy, the more it puts restrictions on the ability for U.S. and other multinational corporations to operate in China. I think the less incentive they're going to have not to attack Taiwan because it's creating a decoupling of its own. And so I think as China sees that it's relying less and less on its export-driven economy, it's going to be more and more incentivized to go ahead and invade Taiwan. And Xi Jinping's already said he's going to do that. पाकिस्तान और चाइना की हरकतों को देखने के बाद इंडियन आर्मी ने लद्दाख और दूसरे बॉर्डर के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस टॉप मोस्ट एडवांस ड्रोन्स को तैनात कर दिया है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह दुश्मन पर पूरी तरह से नज़र रख सकता है और लाइव फीड अपने अधिकारियों तक पहुंचा सकता है। साथ में यह भारी भरकम वजन भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है। इन कदम से साफ साफ लग रहा है कि चाइना के साथ भारत के रिश्ते सुधरने वाले नहीं हैं। एक तरफ भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है चाइना, दूसरी तरफ G20 की मीटिंग से पहले चाइना ने बयान जारी करके कहा है कि हम भारत से रिश्तों को ठीक करने के लिए काम करेंगे। अमेरिका की थिंक टैंक की रिपोर्ट में भारत का बड़ा ही गंदे तरीके से अपमान किया गया है। अमेरिका की थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 18 लाख लोग अमेरिका की नागरिकता पाना चाहते हैं, जिनमें से 11 लाख भारतीय हैं। अब थिंक टैंक की रिपोर्ट में भारतीयों का अपमान कुछ इस तरह से किया गया कि बताया गया कि 11 लाख भारतीयों में से 4 लाख भारतीय मर जाएंगे जब तक उनका ग्रीन कार्ड का नंबर आएगा, यानी इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट है। लेकिन इस प्रकार के उपयोग और इस प्रकार के जुमलों का इस्तेमाल करके अमेरिका की थिंक टैंक की रिपोर्ट ने मोदी का क्या जलवा है अमेरिका में दिखा दिया है। उधर ब्रिटेन ने एक बार फिर से मोदी सरकार की लाल कर दी है। जी हाँ, गुद्दी। जी हाँ, एक बार फिर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बड़े ही अलग अंदाज से कहा कि फ्री ट्रेड के लिए भारत से हम इतने उत्सुक नहीं हैं। फ्री ट्रेड के लिए भारत से हम अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को चेंज नहीं कर सकते। चीन के गलत नक्शे पर आखिर में जापान भी भड़क गया। जापान ने बताया कि हमारा एक आइलैंड है, उसको भी चाइना ने अपना दिखाया है, इस वजह से हम इस चीन के नक्शे को रिजेक्ट करते हैं। अब भारत के बाद जापान ने भी चांद पर अपना जो है रॉकेट भेज दिया है, लेकिन स्पीड काफ़ी स्लो है। कहा जा रहा है कि अगले साल तक ये चांद पर पहुंच जाएगा और अब ये जापान दुनिया का 5वां ऐसा देश है जो चांद पर पहुंचेगा, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। नाइजर के अंदर मिलिट्री कूप हो चुका है, आपको मालूम है, ताज़ा अपडेट मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अब आपको बता दूं कि रशिया ने बड़ा खुलासा किया है। रशिया ने कहा है कि सेनापति ने, जिस लीडर ने नाइजर पर मिलिट्री कूप किया है, कब्जा किया है, अमेरिका सोच रहा है कि उस लीडर को हम मार दें। हालांकि अमेरिका ने इसका उल्टा बयान दिया है। अमेरिका ने कहा कि नाइजर में हमारी मिलिट्री मौजूद है, जिनमें से हमने कुछ फौजियों को बाहर निकालने के लिए और कुछ हथियारों को अपने वहां से हटाने के लिए कदम उठा लिया है। नाइजर की अभी भी जनता सड़क पर प्रदर्शन कर रही है,
फ्रांस की सरकार और फ्रांस की सेना के खिलाफ। उनकी मांग यह है कि नाइजर देश से फ्रांस के लोग और फ्रांस की सेना और फ्रांस के एम्बेसडर निकल जाएं। अलग अलग तरह और अलग अलग अंदाज में नाइजर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में एक महिला सिंगर फ्रांस के खिलाफ गाना गा रही है। Un monde de justice, de paix et de progrès, et pour faire du Niger Nous devrons tous agir, disait le général Ali Cheibou à l'ouverture de la conférence. उधर तालिबान दुनिया के सामने नरम पड़ गया है। ऐसा कदम उठाया है कि जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी। एशियन गेम्स में 17 अफगानी महिलाओं को अफगानिस्तान की सरकार यानी तालिबान भेजने को तैयार है और भेज रही है। दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 अमेरिका की, जिस अमेरिका ने उसको कैलिफोर्निया में टेस्ट कर लिया है। पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल और परमाणु मिसाइल अब अगर किसी के पास है तो अमेरिका है। बात करूं अब बाढ़ की, तो ग्रीस में अभी भी खतरनाक बाढ़ है। चारों तरफ कई सिटीज शहर डूबे हुए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों अभी लापता है। पूरी दुनिया में पहली बार कुछ ऐसा किया गया है जो आपको बताने वाला हूं। यह फ्रांस की वीडियो है। फ्रांस ने एक सबमरीन को पानी के अंदर लेकर गया। फ्रांस सबमरीन को जब पानी में अंदर बिल्कुल लेकर चला गया तो अंदर से ही उस जो फ्रांस की नेवी है उसने सबमरीन के अंदर से ही ड्रोन लॉन्च कर दिया। ऐसे में एकदम से फुहारा निकलता है, कोई चीज़ समुद्र के अंदर से निकलती है और वो उड़ने लगती है। वो ड्रोन था। जी हाँ, ये फ्रांस की नेवी का एक बड़ा कदम है और बड़ी कामयाबी की नेवी जो है समुद्र की गहराई और तल से भी आसमानी ड्रोन लॉन्च कर सकती है। अगली खबर दोस्तों ब्राज़ील से। ब्राज़ील में भी ज़बरदस्त बारिश के बाद तूफान और तूफान के बाद बाढ़ आई, जिसमें 36 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरा ब्राज़ील इस वक्त बाढ़ से परेशान है। करोड़ों का नुकसान अब तक हो चुका है। Salva ele. Pega ele por cima. Eu seguro o pai. Vem. Isso, Dadinho. Tadinho, pai. Tu ganhou mais um amigo, pai. Teve sorte. Vem cá, Totó, vem. Tu viu por que Deus mandou aqui? É verdade. Oi, Avó. Agora nós vamos pegar e vamos fazer a volta. E Deus vai nos acompanhar. Meu Deus do céu, vem. Coitadinho, na frente do nosso pai. Ele ia morrer, onde é que ele ia? No, that's not good.
अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।